मसीह में आप सबकी सलामती हो। बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। कलाम मुकद्दस में जैसे हमने पिछले जुम्मे बहुत सारे लोगों को खुदावन के मुताबिक एक टाइम मिला और पता नहीं अब वो उनके मुताबिक चल रहे हैं या नहीं, ये खुदा जानता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप चलेंगे तो आप बरकत पाएंगे। चलिए, अगर आपको समझ नहीं आती कि ये टाइम क्या है, तो आज मैं उसी टाइम के वसीला से जो हमारे खुदा का है, जो आपको मिला है, तो आज इस तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों की जिंदगी में वो पर्ची नहीं आई टाइम की, तो वो भी आज उस टाइम के मुताबिक चलेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले ये टाइम जो मैंने खुदा की मर्जी से आप लोगों की जिंदगी में आया है, उनको सीखने के लिए कि अगर हम उस टाइम में चलेंगे, उठेंगे, दुआ करेंगे या खुदा के मुताबिक चलेंगे, तो यकीनन खुदा क्या करेगा? खुदा क्या करेगा? खुदा बरकत देगा। सर आप यहाँ पे ऊपर आए। तो अभी हम जो सीखने को, इधर मैं इधर हूं, इधर अभी जो सीखने पैदाइश उसका 27 बाब और उसकी 10 आयत। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, बहुत सारी जिंदगियों में 3, 4, 5 का टाइम आया है, तो उसी के मुताबिक देखेंगे कि क्या वाकई जागना जरूरी है या वाकई दुआ करना जरूरी है या वाकई खुदा का टाइम है। हालेलुया। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी बच्चे ने निकाला, मैं तो पढ़ सकता है। आपको पता है, अब मेरी भी थोड़ी नजर कमजोर हो गई है। हाँ चले। हाँ? और याकूब बैतसबा से निकलकर हेरान की तरफ से चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा। सुनिएगा गौर से, क्योंकि सूरज डूब गया था और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं और खुदा उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, मैं खुदावन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल जमीन के गिर्द के जर्रों की मानिंद होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, सॉरी, ये पैदाइश 28 है, 28 निकाले और उसकी 10 आयत। अब ये पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान पड़ा है, आप निकाल सकते हैं। और तेरी नस्ल जमीन के गिर्द के जर्रों की मानिंद होगी और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरी और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूं और जहां कहीं तू जाएगा हिफाजत करूंगा और तुझको उस मुल्क में फिर लाऊंगा और जो मैं तुझको से कहा है जब तक पूरा ना कर लो तुझे ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावन इस जगह है, मुझे मालूम ना था। उसने डर कर कहा, कैसी भयानक जगह है,
सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। कलाम मुकद्दस के अंदर ये सारे रेफरेंस या सारी आयात इसलिए मैंने पढ़ी है कि खुदा और याकूब के अंदर कुछ बात चल रही है, लेकिन जो सबसे पहले मेन टॉपिक हमें नजर आ रहा है उसमें यह है कि याकूब सो रहा है। याकूब सो रहा है। टाइम क्या है? रात का है। टाइम क्या है? रात का है। टाइम क्या है? आधी, बोलो आधी रात का है। टाइम क्या है? टाइम क्या है? आधी रात का है। आधी रात को याकूब भागा है घर से, डरा सहमा हुआ, भाई से फरेब कराया, डर के सहम के लेट गया। और ये जगह ईरान की जगह है और ये सेंटर में है, इस्राइल के और यरूशलेम के सेंटर में है। तो यहां पर ये सो रहा है और जब सो गया तो एक ख्वाब देख रहा है कि आसमान पर एक सीढ़ी लग गई है और खुदा के फरिश्ते उतरते और चढ़ते हैं। हालेलुया। और जब उतरते चढ़ते हैं तो सीढ़ी के सिरे पे खुदा खुद खड़ा है और खुदा क्या कहता है? ए याकूब सुन, मैं तेरे बाप का खुदा हूं, मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। और देख, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। और लिखा है कि याकूब उठ गया, डर गया और कहने लगा ये कितनी भयानक जगह है, इस जगह पे तो खुदा मौजूद है। हालेलुया। इस जगह पर तो खुदा खुद मौजूद है। ये कितनी भयानक जगह है। जब आधी रात होगी, जब आप सो जाएंगे और जब आप खुदा को पुकारेंगे तो आधी रात आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपकी सोच बदलने के लिए, आपके डर को निकालने के लिए, आपके ख्यालात बदलने के लिए, आपकी सोच बदलने के लिए, आपके घर को बदलने के लिए, आपके शोहर को बदलने के लिए, आपके बीवी को बदलने के लिए, आपके बच्चों को बदलने के लिए, आपकी कलीसिया को बदलने के लिए खुदा रात को, आधी रात को आपसे बात करेगा। हालेलुया। और ये टाइम कौन सा होगा? 3 से 4 और 4 से उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। ये खुदा का अपना टाइम है। लूका 21 और 37 के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह सारी रात जैतून के पहाड़ पर दुआ करता और सुबह सवेरे उठ के मोजज़े करता। हालेलुया। और जब थक जाता, जब परेशान हो जाता तो कलाम में मुकद्दस इस बात की शहादत देता है। ये 22 है, लूका 22 के अंदर है कि क्या होता है कि खुदा आसमान से फरिश्ता भेजना है जो उसे तकवीयत देता है। ये टाइम जो है ये ना आपका है ना मेरा है। ये टाइम 3, 4, 5 ये खुदा का अपना खुद टाइम है जिसमें हम खुदा को मिल सकते हैं, खुदा से बातें कर सकते हैं, खुदा से ताकत हासिल कर सकते हैं और खुदा के साथ साथ चल सकते हैं। पर इसमें इसी टाइम के अंदर ऐसी सुस्ती आती है। पता है आपको, ये रात जब आधी रात होती है ना उसमें जागना बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया। इसमें जागना जो होता है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं उठूंगा, अपना आप अंदर से बंदा कहता है नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा। लेकिन इन्हीं नींद पर आपको गलबा कर
अपने खुदा से बात करनी है। हालेलुया। तभी खुदा बात करेगा, तभी खुदा ख्वाब देगा, तभी खुदा अपना आप दिखाएगा, तभी खुदा तुमसे कहेगा कि ना कि मैं तेरा बल्कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा। हालेलुया। पर आपको जागना है। जो टाइम आपको जीसस की तरफ से मिला उस टाइम को नोट कीजिए। किसी को 5 मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 3 मिले। और कलाम मुकद्दस के अंदर मत्ती 13:25 नोट कीजिए, लिखा है कि मगर लोगों के सोते में, मगर लोगों के, जब आप सोते हो ना तो यही टाइम जो पिछला पहर है, शैतान का भी जोर सबसे ज्यादा इसी टाइम पे चलता है। आपके पास आएगा, आपको सोते देखेगा, आपको सुस्त देखेगा, फिर आपके अंदर और कमजोरियों को पैदा कर देगा। लिखा है कि मगर रात को सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने बीज बो गया। कड़वे दाने बो गया। कौन है दुश्मन? कौन है? हाँ, ये मेरा जो बड़ा ताया ना, ये आया होगा, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, जो आपके अच्छे खेत के अंदर, जो आपके गेहूं के बीज के अंदर अपने कड़वे बीज बोने आएगा, वो शैतान होगा, वो अबलीस होगा। अच्छे बड़े घर को खराब कर देगा, अच्छी बड़ी जिंदगी को खराब कर देगा। और आप कहेंगे हम तो अच्छे भले थे, लेकिन लिखा है मगर सोते में दुश्मन आ जाएगा। और अगर आप ना जागे तो सोते में दुश्मन आ जाएगा। दुश्मन बहुत आया, दुश्मन ने बड़ी ताकत चलाई, दुश्मन ने अपनी बहुत जहन लड़ाया, दुश्मन ने अपनी बड़ी अकल लड़ाई, पर वो दुश्मन यीशु मसीह पर गालिब ना आया। तो कुछ कह नहीं सकते। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पर यीशु मसीह इस दुनिया का है नहीं मेरे अजीजों। चले लगा लीजिए, हम इस मोहल्ले में आए हैं, चर्च बनाया, इबादत करवाई, लोगों को जमा किया, हम इस चर्च में आए, हम इस मोहल्ले में आए, पर हम इस मोहल्ले के हैं नहीं। हालेलुया। आई बात समझ में कुछ? यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए, पर यीशु मसीह इस दुनिया के है नहीं है। उन्होंने कोई भी इब्लीस की कुव्वत और ताकत को अपने आप पर गालिब नहीं आने दिया। वो जाते रहे और शागिर्दों को भी यही तालीम दे, उठो भाई दुआ करो। पकड़वाने का वक्ता सवेर होने से पहले यीशु मसीह आए, 3, 4, 5 का टाइम था, ये 4 के दरमियान यीशु मसीह आए, शागिर्दों को जगाया, उठो दुआ करो, उठो दुआ करो। वो सुनते नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा उठो दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाने वाला तुम्हें भी आजमाएगा। जो यीशु से बाज नहीं आया वो तुमसे कैसे आएगा? हालेलुया। याद रखिए, ऐसा ना हो कि दुश्मन हमारे सोते, हम सोते रहे और सोते रहे और सोते रहे, अपने नींद पूरी करते रहे और ख्वाब देखते रहे। ये ख्वाब आ गया, वो ख्वाब आ गया। ख्वाब वो देखो जो खुदा तुम्हें दिखाए, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई वजूद हो। याकूब को ख्वाब आया, याकूब ने कहा ये भयानक जगह है, ये कितनी खौफनाक जगह है, इस जगह पर आओ। उसे वहीं पर पत्थर रख दिया, कहने लगा अब यहां पर खुदा का घर बनेगा। हालेलुया। यहां पर खुदा का घर बनेगा, क्योंकि खुदा इस जगह पर मौजूद है। खुदा यहां पर है, आसमान खुलता है यहां पर। क्या लिखा है? याकूब ने कहा कि यहां तो आसमान का आस्ताना है, अरे यहाँ तो आसमान खुलता है, यहाँ तो खुदा खुद बात करता है, और यहाँ तो खुदा के फरिश्ते चलते और फिरते। हालेलुया। बहुत सारे लोग, खुदा ये नहीं देखेगा अपनी जिंदगी में क्या कर दिया आपने, कितना दिल तोड़ा है, कितना जोड़ा है, हाँ, ये नहीं देखेगा खुदा। याकूब चोरी करके, फरेब करके, धोखा करके अपने भरा दे नाल भागा। हालांकि वो ये खुदा का प्लान था, ये खुदा की मर्जी थी। वो
धोखेबाज नहीं था, वो बाद में पैदा हुआ, लेकिन कंसीव पहले हुआ था। वो खुदा की नजर में वो ही पलौठा था, पर दुनिया की नजर में वो पलौठा नहीं था। और खुदा की नजर में तो वही पलौठा था ना, क्योंकि पहले तो उसी का हमल हुआ था, फिर उसके भाई असौ का हुआ, लेकिन असौ पहले पैदा हुआ, दुनिया की नजर में वो बड़ा हो गया। लेकिन खुदा की नजरों में याकूब ही बड़ा था, और खुदा ने याकूब को बरकत दी। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें जागना है, और एक ही खुदा है जिसकी पहचान करनी है। तरह तरह के खुदारियां पहचाना ना करो, जिवें तरह तरह के खादमा की पहचान करते रहते हैं, और कभी दे कोई चंगा पास्टर आएगा ना लगे रहो, अरे पास्टर आवे ना तुसी मुक जाओ। है उससे पहले है कि एक ही खुदा है, एक ही बंदा है, उसकी पहचान करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये रात को जागना क्या है? यीशु जागे, क्यों जागे? चलिए हम देखते हैं खरूज की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 4 आयत। भैया ये आधी रात क्या है? आधी रात क्या है? हमें नहीं समझ आती। आधी रात को तो सारे काम बंद हो जाते हैं। किसके? किसके? दुनिया के। शाबाश बच्चे, लगता है दुनिया के कामों में ज्यादा वक्त गुजारा है, पता इसलिए ना। दुनिया के काम आधी रात को बंद हो जाते हैं, और फिर खुदा के काम शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम देखते हैं खरूज 11। सुनिए कितना बड़ा काम करने वाला है खुदा, सुनिए क्या तोड़ने वाला है खुदा, सुनिए क्या जोड़ने वाला है खुदा, सुनिए क्या छोड़ने वाला है खुदा, सुनिए क्या पकड़ने वाला है खुदा, सुनिए किसको बरकत देने वाला है खुदा, सुनिए किसी को सरफराज करने वाला है खुदा। खुदा कुछ करने वाला है। कब? आधी रात को। बोलिए आधी रात को। चलिए इसकी 4 आयत पढ़ते हैं। और मूसा ने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है। आप सुनिए, मूसा आज आपसे मुखातिब है, और मूसा आपको बताना चाहता है कि खुदा क्या फरमाता है। सुनिए। और मूसा ने कहा कि खुदा यूं फरमाता है कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा, और मुल्क मिस्र के सब पेलोटों और फिरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पेलोटों से लेकर लौंडी की जो चक्की पीसती है उसके पेलोटों तक सब चपाहों के पेलोठे मर जाएंगे। मैं आधी रात को निकलना जरूरी है। आपको खुदा हो, जब मर्जी निकल जाओ। आपको आप खुदा निकलेगा, आप मना करोगे? मना करोगे? आपका खुदा क्यों निकले? आधी रात को उनको सोना है, नींद पूरी करनी है। खुदा बोला है कि मैं निकलूंगा आधी रात को। क्या करने के लिए? दुश्मन को मारने के लिए, दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए, दुश्मन का गरूर तोड़ने के लिए। मैं दुश्मन को नहीं बल्कि उसके जानवरों तक जवाब दूंगा। हालेलुया। बहुत से साल के आंसू, बहुत से सालों की मेहनत, बहुत से सालों का रोना, बहुत से सालों की तकलीफ, हाय 6 साल, हाय 5 साल, हाय 1.5 साल, हाय 2 साल, हाय 20 साल, हाय 25 साल, हाय 30 साल बाद, पता नहीं कितने साल ये रोए हैं। आज खुदा निकल रहा है वो सारे दुखों की कमर तोड़ने के लिए। आधी रात को सालों की बड़ी कमर टूटने वाली है। सालों का घमंड भैया टूटने वाला है। आपसे तो टूटा नहीं, आप तो कुछ कर नहीं पाए, आपसे तो कुछ बना ही नहीं, पर खुदा निकलने वाला है आधी रात को। ऐसा ना हो कि जब खुदा तुम्हारे पास आए तुमको बरकत देने के लिए, और यहां पर साफ लिखा है, खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि मैं निकलूं और जिस घर पर निशान ना हो तो याद रखना वो भी मिस्रियों के साथ मारा जाएगा। अब आप मसीह हो या नहीं हो, आपको सलाम। आप खुदा में हो या नहीं हो, आपको सलाम।
पर याद रखिए, खुदा का जो असल टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मत्ती रसूल की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा, आधी रात को धूम मची। पढ़ दीजिए, यही लिखा है मत्ती 25:6, धूम मचा दे, धूम मचने वाली है आधी रात। लिखा है कि आधी रात को धूम मची और क्या हुआ, धूला आ गया। यीशु मसीह के आने का टाइम भी भैया आधी तो फिर जागना चाहिए नहीं? हाँ, यीशु मसीह का टाइम मैंने आपको बता दिया 3 से 4 या 5। इसके बाद आप उठेंगे, ठीक है, वो आपकी अपनी दुआ होगी, लेकिन ये उसका टाइम है। हालेलुया। जब आप उसके टाइम के मुताबिक चलेंगे, उसके वक्त के मुताबिक चलेंगे, तो दुनिया की हर चीज आपको वक्त से मिलेगी। हालेलुया। यहाँ तो वक्त से भी नहीं मिलती, इंतजार करते करते आंखें थक जाती हैं और वो कब्रों में चली जाती हैं। लेकिन खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि जहां निशान ना हो और मैं छोड़कर चला जाऊं। जब खुदा निकलेगा ऐसा ना हो कि आप जागते ना हो और आप सोते हो और आप दुश्मनों के साथ मिल जाए। और खुदा की हलाकत, खुदा की सजा, खुदा का खौफ, खुदा का कहर जो जागते ना होंगे उन पर नाज़िल हो जाएगा। लेकिन जो इसी टाइम जाकर दुआ करते होंगे, दुआ करने की ताकत आपको पता है, रात को सारा दिन आप प्रे करो, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। चौकीदारी, हाँ, चौकीदार क्या करता है? वो तो दिन में आजकल करते हैं क्योंकि हालात ही बहुत खराब है ना, तो मैं तो कहती दिन रात आप दुआ करें। हालेलुया। माज़रत से जी बताइए, चौकीदारी करता है, क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है कि नहीं? आप बताइए, मिलती है ना? मिलती है, वक्त से मिलती है। जब चौकीदारी करता है तो उसे तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, लेकिन वही चौकीदार अगर किसी चोर को पकड़वाए तो उसे इनाम मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जो भाई हैं, गार्ड हैं, यही है। तो अगर ये किसी खुदा ना करे चोर को पकड़वाएंगे तो इन्हें इनाम नहीं मिलेगा। अगर हम जागते हैं, दुआ करते हैं तो खुदा से बरकत पाते हैं, और अगर हम किसी की जान बचाते हैं तो जिंदगी का इनाम पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, खाली अगर आपके पास प्लॉट है ना तो उस प्लॉट पर कोई बाग नहीं लगाने वाला। ये खाली प्लॉट जो जिंदगी का पड़ा है ना, तो ये बेकार पड़ा है, ना इसमें यीशु है, ना इसमें कोई खुशी है, ना इसमें रंग है, ना रौनक है, ना दौलत है, ना इज्जत है, ना शोहरत है। ये खाली पड़ा है, बस दुनिया की रंगो दौलत को देख रहा है, ये खाली है। तो इस खाली प्लॉट पर कोई फल लगाने वाला नहीं, इसको कोई बाग नहीं बनाएगा। खाली प्लॉट अगर पड़े रहे तो वो कचरे का ढेर लग जाता है। हालेलुया, ऐसा होता ही नहीं। लोग एक कूड़ा फेंकते हैं, दूसरा फेंकता है, तीसरा फेंकता है, चौथा फेंकता है, और एक वक्त में कचरे का ढेर लग जाता है। अगर खाली जिंदगी रही तो याद रखिए कोई बरकत मिलने वाली नहीं है। और अगर इसी खाली जिंदगी को यीशु मसीह की बरकतों से सजा लोगे, उसके टाइम से अपनी जिंदगी बसाओगे, टाइम से उठोगे, दुआ करोगे, चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, जिंदगी बढ़ जाएगी, खुशियां मिल जाएंगी, खुदा से बात होगी, खुदा से मुलाकात होगी। हालेलुया। पर टाइम क्या है? आधी रात को कमर तोड़ने के लिए उठेगा, आधी रात को खुदा बात करेगा। फरिश्ते आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जब 3 से 4 से 5 से उठोगे तो फरिश्ते आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, और जब एक बार खुदा के साथ वक्त गुजारोगे तो खुदा हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। हालेलुया। खुदा ने कहा कि देख, मैं दुनिया की आखिर तक तेरे साथ रहूंगा याकूब, और तू बढ़ेगा। याकूब उठा और सुबह सवेरे उसने उस ख्वाब को हकीकत जान लिया, और उसी जगह पर उसने क्या किया? पत्थर को धर दिया।
कौन कौन ज्यादा मुश्किल में है? चलिए आप मेरे साथ अमाल की किताब निकालिए। अमाल की किताब उसका 12 बाब, की 6 आयत पढ़ेंगे। अमाल 12:6। दुआ जो हम रात को दुआ करते हैं उसके अंदर पावर कितनी है? दिन को भी करते हैं बाज लोग, अच्छी बातें करें, लेकिन रात बहुत सख्त होती है। रात को जागना बड़ी हिम्मत की बात है। यही ताकत और कुव्वत खुदा चाहता है कि तुम अपनी उन हसरतों पर गालिब आकर अपने खुदा की दुआ करो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है सुनिए जरा गौर से। बड़ी अच्छी ये बात है आपकी रहनुमाई के लिए कि 3, 4, 5 के दरमियान क्या है। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे। और देखो खुदा का फरिश्ता, एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और कहा, उठ, जल्द उठ। और जंजीरें उसके हाथों से खुल पड़ी और पतरस और फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया, फिर निकलकर उसके पीछे हो लिया, और न जाने के जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा था वो वाकई, बल्कि ये समझा कि वो रोया देखता है। क्या हुआ कि जब पतरस खुदा की खिदमत का ऐलान, खुदा की कलाम का ऐलान करता था, तो लोगों ने क्या किया, उसको कैद में डाल दिया, पहरेदार बिठा दिए, जंजीरों से जकड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह का रसूल पतरस। और यहां पर क्या लिखा है कि एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और पूरी कोठरी में, कैद खाना के अंदर नूर बरस गया। लिखा है रात को। लेकिन इससे पहले क्या हो, ये रात को हो क्या रहा है भाई? ये रात, आपको पता है रात को लोग क्या करते हैं, जल्दी से मेहंदी करते हैं, जल्दी से बारात करते हैं, और रात को सारी रात, हाँ, तो सुबह पता चलता है मर गया। कैसे? शराब लड़ गई, शराब चढ़ गई, शराब उतर गई, शराब निकल गई। तो कभी कभी पता चलता है कैद खाना में चले गए। ओह, क्या हुआ, ये कर क्या रहे थे ये सारी रात? लेकिन यह फरिश्ता कैसे जमीन पर आ गया? किस तरह से ये चूहे, ये बंधन, ये दरवाजे, ये बेड़ियां खुल गई? ये तो नामुमकिन थी। मेरी मुश्किलें तो नामुमकिन थी, मेरी मुसीबतें तो नामुमकिन थी, मेरी बेड़ी तो कोई खोल नहीं सका, मेरी मुश्किल तो कोई आसान नहीं कर सका। ये कैसे हो गया? अरे भाई, पतरस तो कैद खाना के अंदर है, ये कैसे हो गया कि आसमान से फरिश्ता उतर आया? तो आइए इसकी 5 आयत में चले जाते हैं। कुछ तो हुआ होगा ना, देखे क्या कर रहे हैं, ये बैठे क्या कर रहे हैं। आइए 5 आयत में आ जाइए। बस कैद खाना में तो पतरस की निगाहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया दिल और जान से उसके लिए दुआ कर रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई मजमा तो लगा था, कोई महफिल तो बनी थी, कुछ हो तो रहा था। अरे कैसे आ गया तेरी मुश्किल में फरिश्ता? कैसे उतर आया? फरिश्ते को जमीन पे लाना कोई आसान बात है? अगर किसी के हाथ में आसान बात है तो बता दीजिए, बता दीजिए, शर्माइए मत। मौका है, फिर आज से चले गए। वहां पे एक बात याद आई थी, लोगों को देख के मैं तो शर्मा गई। बता दीजिए। तो मैं बताऊं फरिश्ते को लाना आसान है कि नहीं? जागना पड़ेगा। छोटी उम्र में थी मैं जब जागती थी, मेरे बहन मेरी जो मुझसे बड़ी है, मुझसे तंग आ जाती थी। इनकी बड़ी बेटी, मेरे बड़े भाई की बेटी नाजिया, वो छुट्टियों में रहती थी हमारे पास, वो तंग आ जाती थी, कहती मेरा बिस्तरा उनके पास ना करना, ये तो सारी रात सोने नहीं देते।
मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, जब उनके खादमों ने बोला कोई आपकी जिंदगी में गवाही है तो आए, वो अपने चर्च में खड़ी होकर गवाही देती है कि मेरी छोटी बहन के वसीला से आज मैं दुआ करती हूँ। हालेलुया। अब बात यह है, फरिश्ता कैसे आ गया भैया आपकी दुआ पे? अरे आप कितने महान हो, आप कितने खुदा के करीब हो, आपने पुकारा। यहाँ पे पुकारो तो कोई आता नहीं है, बेटे को बुलाओ तो बेटा पैदा किया नहीं आता। बेटी बातें करती है, बेटा बातें करता है, भैया बातें करती है, बहन बातें करती है, कभी कभी तो माँ बाप भी। हाँ, अब फरिश्ता कैसे आ गया? अपनी जो गवाही है वो फिर कभी बताऊंगी कि वो बहुत लंबी है, लेकिन मैं अपने उस्ताद की गवाही आपको बताऊंगी। उनकी बड़ी बेटी जो मेरे उस्ताद थे, उनकी बड़ी बेटी लंदन में थी। कोई उन पर ऐसा इल्जाम था कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, तो सबसे बड़ी बेटी उनकी बेबी, उनका नाम था। वो जब चली गई, हम जानते थे उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे बड़े हो गए। वो अपनी माँ से सिर्फ फोन पे बात करती थी। मेरी भी कई बार उनसे बात हुई है। जब वो बात करती थी तो रोती अपनी माँ से कहती, मुझे बड़ी परेशानी है, मेरे 2 बेटे बिगड़ चुके हैं, हालात खराब हो चुके हैं माँ। उसकी माँ ने भी रोना, जो मेरे उस्ताद थे वो भी रोते, उधर से बेटी रोती, इधर से माँ रोती, कहती बहुत हालात खराब है। तो सच्चाई सामने, उनका कोई मसला था कुछ। तो मैं और मेरे शौहर जो है वो कैद में चले जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे, आप मेरे लिए माँ दुआ करती हैं। तो हम तो हर रोज दुआ करते थे, जहां पर हमारा टाइम था उनके साथ। हम एक जमात होकर दुआ की, और हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने बोला कि आपने ये दुआ करनी है कि मेरी बेटी बेबी की हिफाजत खुदा करे। हालेलुया। अब कुछ दिन बाद उनकी बेटी को एक ख्वाब आया। वो कह रही है कि जब मैं अपने लंदन अमेरिका में बार जो होते हैं बड़े खूबसूरत जो बने होते हैं, पार्क बनी होती है, बड़े खूबसूरत बैठने के लिए वहां पे जगह होती है। तो वो कहती है मैं ख्वाब देख रही हूँ कि मैं वहां जाकर बैठी और दूर से अपने घर को देख रही हूँ। मैं अपने घर को दूर से देख रही हूँ तो मेरे घर के चौगिर्द आग लगी हुई है। सुनिए गौर से, वो कह रही है कि मेरे घर के चौगिर्द आग लगी हुई है। तो मैं डर रही हूँ, मैं लोगों को बुला रही हूँ कि जल्दी आओ, मेरे घर से आग बुझाओ, जल्दी आओ। तो कहती कोई नहीं आ रहा। तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे पीछे आके ना एक बहुत बड़ा फरिश्ता खड़ा हो गया। कहती जब मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो उसने मेरे हाथ रखा है और मुझे उसने कहा है कि मैं जिब्राइल हूँ। हालेलुया। मैं जिब्राइल हूँ, खौफ ना खा, तेरी माँ की दुआओं के वसीला से मैं तेरी हिफाजत के लिए भेजा गया। हालेलुया। क्या आपकी दुआ में इतनी पावर है कि आसमान से फरिश्ता उतरा है? मेरे उस्ताद ने दुआ की, उसकी बेटी ने फिर ये ख्वाब बताई, कहने की माँ अपने में डरती, अब क्या कोई मेरा बिगाड़ सकता है? जब आसमान से फरिश्ता उतर आया मेरी हिफाजत के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये उनकी दुआएं। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ी ये बात को कुछ इतने सालों बाद बयान कर रही हूँ तो ये सारी तरतीब जो 3 से 4-5 बजे की है, ये मेरे उस्ताद की है। हालेलुया। उस बेटी ने कहा कि माँ मैंने अपनी आंखों से उस फरिश्ते को देखा और बहुत नूर था, बहुत नूर था। मेरी आंखें दर्द होती रही, मैं सुबह जाग भी गई, तब भी मेरी आंखों को सुकून नहीं मिला। खुदा के लोगों के लिए खुदा अपने फरिश्ते खड़े करे। उसने कहा है ना ज़बूर 91 के अंदर कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी राहों में तेरी। हालेलुया। बेड़ियां हो, बंधन हो, जुए हो, यहाँ पर लिखा है कि एक झुंड, एक कलीसिया, एक लोग मिलकर दुआ कर रहे थे तो आसमान से फरिश्ता उतरा और आके पतरस को रहाई दे दी। हालेलुया। मां मुसीबत में दुआ करो, जागो, रहाई पाना चाहते हो तो जागो, आजाद होना चाहते हो तो जागो। तुम्हारी तबीयत खराब है मान लेते हैं, तुम्हें शुगर है मान लेते हैं, तुम्हें ब्लड प्रेशर है मान लेते हैं, तुम्हारी टांग में दर्द है मान लेते हैं, तुम कुछ भी हो, कैसे भी हालात है,
तुम उठो, तुम दुआ करो, तुम्हारा खून बह रहा है सर से, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम कहते हो, कभी कभी उठ जाते हो और कहते हो वाह मेरा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तो शायद हो सकता है कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, उसने आपको जगाया है। और जब नींद ना आए बैठ जाओ खुदा की हजूरी में, दुआ करो, बोलो खुदा कि ये तेरा टाइम है। कौन सा? आधी रात को। बोलो आधी रात को। आधी रात को खुदा उतरेगा, आधी रात को खुदा मुकाबला करेगा, आधी रात को खुदा आपको तौफीक देगा, आधी रात को खुदा आपके जुए बंधन तोड़ देगा, आधी रात को बहुत सालों से जो मुसीबत पड़ी है उसको तोड़ देगा। बहुत सालों से तुम आंसू बहा रहे हो, खुदा पहुंच देगा और कहता है मैं आधी रात को निकलूंगा। तो निकलिए। किनके लिए? किनके लिए निकल रहे आप? जो मेरा इंतजार करते हैं, हालेलुया, जो दुआ करते हैं, जो इस टाइम दुआ में बैठते हैं, चाहे मुसीबतें हो, चाहे हालात खराब हो, चाहे आगे आपको कुछ नजर ना आता हो, शायद मौत ही मौत नजर आती हो, कहिए मौत वेलकम। मौत से कहिए मौत से, ये कौन कहेगा भाई? हाँ, मौत को कौन वेलकम करेगा? नहीं भाई, किसी मेहमान को बुलाओ उसको वेलकम देंगे, मौत को नहीं। मौत को कहो वेलकम। क्या? वेलकम। मेरा खुदा जिस तरह तुझ पर गालिब आया था, मैं भी तुझ पर गालिब आऊंगा। मुसीबतें हो, तकलीफें हो, दर्द हो, बीमारी हो, हालात कितने खराब हो, आप अमाल 16:25 की तरह बन जाइए। अमाल 16:25 क्या लिखा है? पढ़ लेते हैं। आधी रात के करीब, आधी रात के करीब पालूस सैलास दुआ कर रहे थे और खुदा के हमद के गीत गा रहे। आधी रात को कौन गीत गाता है भाई? दिन को तो टाइम नहीं मिलता आपको, तो रात को चले हो। आज के लोगों को दिन भी टाइम नहीं मिलता, तो रात के बहुत दूर की गल है। दाऊद कहता है कि सबूर 119, 55 और 56, ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ, ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ, मेरी उम्र बढ़ गई, मेरे बच्चे अच्छे हो गए, हाँ मेरे सर पे बाल आ गए, मेरी जिंदगी बन गई, मेरे जुए टूट गए, मेरा कर्जा उतर गया, मैं तो बहुत मुसीबत में थी, मेरे पास अपना घर नहीं था, मेरा शौहर काबू में नहीं था, मेरी बीवी काबू में नहीं थी, मेरा घर बन नहीं रहा था। हाँ, ये कैसे हुआ? ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने आधी रात को खुदा का नाम लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे थे, हमद गा रहे थे और कहती भी सुन रहे थे, भैया ये कौन आगे नए मेहमान, इनको कर दो सलाम, ये तो हमारी जान भी खाने लगे आधी रात को। आसपास वाले तंग आते तो आने दीजिए, एक दिन वो भी आपके साथ बैठकर मौज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हाँ, आधी रात को और कहती सुन रहे थे, यकायक बड़ा भूचाल आया और यहाँ तक के कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब बेड़ियां टूट गई। क्यों? क्योंकि वो आधी रात को खुदा के हमद के गीत गा रहे हैं, आधी रात को दुआ कर रहे थे। जब आधी रात को आप अंगड़ाई लेकर ना ऐसे सोए होते हो, ऐसे मुंह खुला है, चाहे तो कोई छिपकली अंदर से गिर जाए, हाँ आधी रात को, तो दुश्मन का कैसे पता चलेगा आपको? दुश्मन का तो मक्खियां अंदर मुंह भर गया, इतना सो रहे आप और मक्खी आ गई अंदर बैठी सूंघ कर रही है, आपको पता ही नहीं है। और जिस बंदे को ये नहीं पता मेरे मुंह में मक्खियां आ रही हैं, उसको ये क्या पता होगा कि मेरे लिए खुदा क्या करेगा। हाँ, जागिए, दुआ कीजिए। यहाँ पर इनका सर फट गया है, कमर टूट गई है, पसलियां भी टूटी हुई है। पालूस और सिलास की पसलियां टूट गई है। जिसकी पसली टूट जाए उसे तो नींद नहीं आती, तो ये लोग तो गीत गा रहे हैं। हालेलुया, है ना कमाल की बात, है ना कमाल की बात। जब ये गीत गा रहे थे तो लिखा है यका एकदम भूचाल आया और कैद खाने की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गई। अगर आप जागेंगे तो हर तरह की मुश्किलें और मुसीबतें टूट जाएंगी और जो दरवाजे आज तक नहीं खुले, बहन सुनो कान खोल के, वो दरवाजे भी खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। क्या होने वाला है? हाँ, आधी रात को क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बोलिए। दूल्हा भी आएगा ही। वो कौन सा कहता है मैं नहीं आऊंगा? वो तो आएगा, पर आधी रात को क्या होने वाला है? हाँ, बोलिए। मैं जो बात करूंगी सिर्फ आपने एक ही नारा लगाना है, आधी रात। आधी आधी जिंदगियां बदलने वाली है, हर तरह के हालात बदलने वाले हैं, खुदा से ताकत मिलने वाली है, खुदा से कुव्वत मिलने वाली है, तुम्हारी शान और इज्जत बढ़ने वाली है, तुम्हारे हालात बदलने वाले हैं, तुम्हारे दुश्मन की कमर टूटने वाली है, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, खुदा तुम्हें बरकत देने वाला है, खुदा तुम्हें चुनने वाला है, खुदा तुम्हें तकवीयत और मौजज़े करने वाला है, खुदा तुम्हारी सोच बदलने वाला है, खुदा तुम्हारे हालात बदलने वाला है, खुदा तुम्हें शिफा देने वाला है। अगर आपको इस सब बातों का पता है तो फिर जागेंगे कब? शाबाश, ये भी नारा है। जागेंगे कब? कब पाएंगे? नजात कब पाएंगे? कुव्वत कब पाएंगे? हिकमत कब पाएंगे? अकल दिनाई कब पाएंगे? दुश्मन से लड़ाई कब करेंगे? उस पर फतह कैसे पाएंगे? उससे मुकाबला कैसे करेंगे? उससे नजात कैसे पाएंगे? बंद दरवाजे कैसे खुलेंगे? जंजीरें कैसे टूटेंगी? खुदा बात कब करेगा? खुदा मुझे कब चुनेगा? मैं खुदा से कब मिलूंगी? मैं खुदा से बात कब करूंगी? मैं खुदा को अपना दिल का हाल कैसे बताऊंगी? खुदा मेरी मुश्किलें आसान कैसे करेगा? खुदा मुझे सरफराज कब करेगा? खुदा मुझे फतह कब दिलाएगा? आधी रात को वो निकलेगा। अब ये जो टाइम मिल चुका है बहुत से लोगों को मिला है, और वो टाइम कौन सा है? आधी रात का। 3, 4, 5। सॉरी, आप लोगों में से अगर कोई बैठ बैठ के थक गया तो जो थका इंसान है वो भी अपने लिए तालियां। काफी थके, जो नहीं थके वो तालियां बजाएं। हालेलुया। सारी नाराजगी, सारी बीमारी खत्म होने वाली है। आधी रात। खुदावन आपको जल्द बरकत दे। आधी। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मर्ज पर हाथ रखें। इसके साथ ही शिफाया इबादत करें। खुदा के खादिम आएंगे और अपने कलीसिया के लिए बेदारी की और बरकत की दुआ करें। हालेलुया।